दोस्तों जीएसटी काउंसिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें से एक डिसीजन है आपके जीएसटीआर 3B की फाइलिंग से जुड़ा हुआ। दोस्तों अब जीएसटीआर 3B की फाइलिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। मंथली फाइलर की रहती है 20 तारीख अगले महीने की और क्वार्टरली फाइलर के लिए रहती है 24 तारीख। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपके लिए होने वाली है बड़ी प्रॉब्लम और जो 3B की ड्यू डेट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट की गई है जीएसटी एक्ट ऑफ रूल के अंदर। आईएमएस आने की वजह से ये बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। एक बदलाव ये है कि आपके सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 को अमेंड किया जा रहा है। सेक्शन 39 बात करता है आपकी 3B फाइलिंग की और एक्ट ऑफ रूल 61 ऑफ सीजीएसटी इसको भी बदला जा रहा है। तो दोस्तों एक्ट ऑफ रूल दोनों में ये चेंज किया जा रहा है। यहाँ पर जो रूल और एक्ट बदले जाएंगे उसमें लिखा जाएगा कि आपकी जो 3B की फाइलिंग होगी ऑफर टैक्स पीरियड पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की, तो आप 3B की फाइलिंग तभी कर पाएंगे जब आपको जनवरी की 3B फाइल करनी है। तभी फाइल होगी जब आपकी जनवरी की 2B जनरेट हो जाएगी। और वो कब जनरेट होगी? आपकी जीएसटीआर 1 की फाइलिंग के बाद आपकी 2B जनरेट होगी और 2B जनरेट होने के बाद ही आप अपनी 3B की फाइलिंग कर पाओगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, जब आपकी जीएसटीआर 1 फाइल होती है उसके बाद ही आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये चेंज आ जाएगा, जो एक्ट ऑफ रूल में चेंज लाया जा रहा है। क्यों चेंज लाया जा रहा है? आईएमएस के लिए। अब जीएसटीआर 3B आप तभी फाइल कर पाएंगे जब पोर्टल आपकी जीएसटीआर 2B जनरेट करेगा। तो पोर्टल जनरेट करेगा, उसके बाद आपके पास केवल 5 ही दिनों का समय रहता है। तो दोस्तों आपको उसी टाइम में अपनी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग कर देनी है। अगर आपने 1 फाइल कर दी, अब आप ऐसा सोचेंगे हम 3B फाइल कर दे, तो आप 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। 3B आप तभी फाइल कर पाएंगे जब आपकी 2B जनरेट होगी। तो दोस्तों आपकी 2B तब जनरेट होगी जब आईएमएस में टैक्स पेयर एक्शन लेगा। आईएमएस में एक्शन लेने के बाद आपकी 2B जनरेट होगी। आईएमएस के बेसिस पे ही आपकी 2B जनरेट होगी, उसके बाद आपको पोर्टल 3B फाइल करने देगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा चेंज 3B में होने वाला है, जिसका इम्पैक्ट आपकी फाइलिंग पर पड़ने वाला है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।